इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज से ठीक 32 दिनों बाद पहली अंतरिक्ष उड़ान के 60 साल पूरे हो जाएंगे। जी हां, 12 अप्रैल सन 1961 को एक इतिहास रचा गया। धरती से एक अंतरिक्ष यान उड़ा और पहली बार आसमान को चीरते हुए पृथ्वी की कक्षा तक जा पहुंचा। यह पहली सफल अंतरिक्ष उड़ान थी। तत्कालीन सोवियत संघ के एस्ट्रोनॉट 27 वर्षीय यूरी गागरिन ने वोस्तोक स्पेस क्राफ्ट पर उड़ान भरकर अंतरिक्ष पर इंसानी हस्तक्षेप की अमर गाथा लिखी थी। इस पहली उड़ान से ही बाद के तमाम सफल चंद्रयान अभियानों को सफलता मिली और इसी इतिहास की सीढ़ियां चढ़कर सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। भले यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष तक का ही सफर किया हो, लेकिन वह बाद के सभी अंतरिक्ष यात्रियों के दिशावाहक बने। हालांकि जिस समय यूरी गागरिन ने सफल अंतरिक्ष उड़ान भरी, उस समय शीत युद्ध का चरम दौर चल रहा था। अमेरिका सोवियत संघ की ओर और सोवियत संघ अमेरिका की पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। शायद यही वजह है कि जिस समय सोवियत संघ के एयरफोर्स पायलट यूरी गागरिन ने स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:07 पर बाइकानूर कॉस्मोड्रोम से इतिहास रचने वाली उड़ान भरी, उसके ठीक 23 मिनट बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को सोते से जगा दिया गया। गौरतलब है कि उस समय अमेरिका में आधी रात हो रही थी और सुबह के 1:30 हो रहे थे। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को आधी रात में नहीं जगाया जाता, जब तक कि कोई इतनी बड़ी घटना न घट जाए जिससे अमेरिका का भविष्य प्रभावित होता हो। इसका साफ मतलब है कि अमेरिका ने सोवियत संघ द्वारा यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजे जाने को अपने देश के लिए जबरदस्त खतरा माना और रेखांकित किया कि इससे अमेरिका का भविष्य प्रभावित होता है। अगर ऐसा न होता तो रात 1:30 बजे जॉन एफ कैनेडी के विज्ञान सलाहकार जेरोम वाइजनर उन्हें फोन न करते। लेकिन जेरोम वाइजनर ने रात 1:30 बजे पेंटागन से राष्ट्रपति कैनेडी को इमरजेंसी कॉल की और बताया कि 23 मिनट पहले सोवियत संघ ने वह रेस जीत ली जिस रेस को जीतने के लिए दोनों देशों में होड़ लगी हुई थी। जैसे ही बाइकानूर अंतरिक्ष उड़ान केंद्र से सोवियत अंतरिक्ष यान वोस्तोक का रॉकेट विस्फोट के साथ ऊपर उड़ा, उसके ठीक 15 मिनट बाद वह अमेरिका के एलियोटियन द्वीप के ऊपर होने के चलते रडार में आ गया। ठीक 5 मिनट बाद रडार स्टेशन ने इस खबर को फ्लैश किया और इसके साथ ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। 3 मिनट के भीतर राष्ट्रपति कैनेडी को यह सूचना दे दी गई, पर यह अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए की गई कॉल नहीं थी। सच बात तो यह है कि वह एक वेकअप कॉल थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ
सही मायनों में अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को जगाने के लिए थी। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही जैसे ही दुनिया दो ध्रुवों में बंटी, वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद दोनों ही ध्रुव एक दूसरे को असफल साबित करने के लिए होड़ में आ गए और इस तरह शीत युद्ध की गैर जरूरी शुरुआत हो गई। शीत युद्ध को जिन कुछ खास बिंदुओं पर फोकस किया गया था उसमें आग्नेयास्त्र और अंतरिक्ष अभियान प्रमुख थे। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में ही यह होड़ मची थी कि चांद पर पहुंचने में पहले कौन सफल होता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने अभियानों को इस तरह गुप्त रूप से चला रहे थे कि अभियान केंद्रों तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन दोनों ही तरफ की सभी सूचनाएं दोनों के पास हुआ करती थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर गहरी नजर रखने के लिए अपनी अपनी जासूसी एजेंसियों को लगा रखा था। बहरहाल जब यूरी गागरिन ने सफल अंतरिक्ष उड़ान भरी तो अमेरिका ने अपने को पराजित भाव में पाया। लेकिन कहना न होगा कि अगर इंसान ने बहुत तेजी से अंतरिक्ष उड़ान को एक नया आयाम दिया तो इसके पीछे कहीं न कहीं दो महाशक्तियों के बीच उस समय की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी थी। अमेरिका ने पहली बाजी सोवियत संघ से हारने के बाद भी अपने अंतरिक्ष अभियान में तेजी दिखाई और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जल्द से जल्द सोवियत संघ से आगे निकल जाने के लिए अपनी सारी वैज्ञानिक मेधा झोंक दी। हालांकि पहला अमेरिकी रॉकेट जो चांद पर उतरा था वह असफल रहा, लेकिन असफल होकर भी इसने विज्ञान की बेहतरी में शानदार योगदान दिया, क्योंकि असफल होते होते भी इस रॉकेट ने वैज्ञानिकों को मदद पहुंचाने वाली तमाम तस्वीरें भेज चुका था। 1963 में सोवियत संघ ने इस दिशा में तब और आगे कदम बढ़ाया जब उसने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजा, जबकि इसके पहले तक माना जाता था कि जैविक रूप से महिलाओं का दिल इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए शायद कारगर नहीं है। 24 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 के जरिए पहला अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा पर पहुंचा और जुलाई 21, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने चांद की धरती पर अपने पहले कदम रखे, जो बाहरी दुनिया में इंसान के पहले कदम थे। पहला दौर अगर सोवियत संघ ने जीता तो दूसरे दौर में अमेरिका ने बाजी मार ली, लेकिन ये उस दौर में एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा लगी थी। आज तो यह इंसान की साझी ऐतिहासिक सफलता के पद चिन्ह हैं। सोवियत संघ 20 सितंबर 1970 को पहली बार चांद से कुछ पत्थर लेकर आया, जिसके कुछ हिस्से भारत में भी धरोहर के रूप में रखे हैं। 12 नवंबर 1980 को व्योजर 1 ने शनि के वलय की तस्वीरें खींची। पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री 24 जून 1983 को चैलेंजर शटल में 6 दिनों की उड़ान भरकर वापस हुई और इस तरह हर साल, महीने और दशक इतिहास बनता गया। लेकिन इस इतिहास की नींव रखने वाले यूरी गागरिन हमेशा के लिए अग्र पुरुष बने रहेंगे। जब भी अंतरिक्ष पर या धरती के बाहर किसी भी ग्रह पर इंसान अपनी सफलता की इतिहास गाथा लिखेगा तो उस स्वर्णिम इतिहास गाथा का पहला शब्द यूरी गागरिन ही होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख
और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।